श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय शिवशंकर, जय मां पार्वती। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। जितनी भी हमारी माताएं बहनें हरियाली तीज का व्रत रखती हैं, उनके लिए कुछ जरूरी 10 नियम बातें बताने जा रही हूँ, तो जो आप बड़ी ही श्रद्धा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह 10 नियम आप नहीं अपनाती हैं तो आपका व्रत खंडित भी हो सकता है। तो इसलिए जान लीजिए कि वह कौन सी 10 नियम है। तो पहला नियम है, हरियाली तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है, यानी इस व्रत में अन्न या जल ग्रहण नहीं किया जाता है। दूसरा नियम है, हरियाली तीज के दिन हरे रंग का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाओं को हरे रंग की चीजों का उपयोग करना चाहिए, जैसे हरे रंग के वस्त्र एवं चूड़ियां, बिंदी आदि पहननी चाहिए। तीसरा है, हरियाली तीज के दिन माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं जैसे कुमकुम, सिंदूर, साड़ी, चुनरी, मेहंदी, महावर आदि अर्पित करनी चाहिए। चौथा, व्रत के दौरान क्रोध, झूठ एवं नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। पांचवा है, हरियाली तीज पूजा के समय व्रत का पाठ अवश्य करना चाहिए। और छठवां है, व्रत के दौरान भगवान शिव और माता पार्वती का ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाना चाहिए। सातवां है, व्रत के दौरान दूसरों की निंदा से बचना चाहिए। आठवां है, व्रत के बाद अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करना चाहिए। नौवां है, हरियाली तीज का व्रत करने वाली स्त्रियों को 10 दिन में नहीं सोना चाहिए। पूरा दिन भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, और जो भी आपका पूजा सामग्री है ये सब काम इधर उधर करते रहिए, दिन में नहीं सोना चाहिए। 10वां है, दिन जो हरियाली तीज की व्रत रखती हैं उस दिन काले रंग को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान उस पे, आपको उस काले रंग से चीज़ों से बचना चाहिए। काले रंग के चीज़ों को धारण नहीं करना चाहिए, जैसे कि कुछ भी हो गया, जो मिठाई उठाई होती हैं उनमें भी काले रंग की मिठाई नहीं लेना है। काली चूड़ी, बिंदी, साड़ी, इन सब से दूर ही रहना है। जो भी आप श्रृंगार करती हैं, फूल ऐसे जो भी हो, आप काले रंग की चीज़ों से दूरियां बना कर रखें। उसी दिन काले रंग की चीज़ को इस्तेमाल ना करें। अब जानते हैं कि हरियाली तीज की पूजा विधि। तो हरियाली तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती से मन चाहा आशीर्वाद पाने के लिए सूर्योदय से पहले उठें और स्नान ध्यान करके तन मन से पवित्र हो जाएं। इसके बाद इस व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लें। हरियाली तीज की पूजा करते समय आपको बार बार उठना ना पड़े, इसके लिए पूजा की सभी सामग्री को अपने करीब इकट्ठा करके रख लें। इसीलिए कहा जाता है कि दिन में नहीं सोना चाहिए, सारी सामग्री इकट्ठा कर ले दिन में ही। और पूरे दिन व्रत रहने के बाद शाम के समय 16 श्रृंगार करके सबसे घर के ईसा कोण में एक चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर शिव और माता पार्वती का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। उसके बाद भगवान श्री गणेश का ध्यान करें और अपनी पूजा और व्रत को सफल करने की कामना करें। इसके पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती की पुष्प, फल, मिष्ठान आदि से विधि पूर्वक पूजा करें। फिर तीज व्रत की कथा कहें या सुनें। पूजा के अंत में आरती करें। हरियाली तीज पर सुख सौभाग्य को पाने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के साथ घर के बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेना बिल्कुल ना भूलें। तो और भी कहा जाता है, हरियाली तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए उनकी पूजा और व्रत करने के साथ आप इस दिन दान के जरिए भी पुण्य प्राप्त कर सकती हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार हरियाली तीज के दिन 16 श्रृंगार से जुड़ी चीजों का दान करने पर शुभ फलों की प्राप्ति होती है और व्रत करने वाली स्त्रियों के जीवन में सुख सौभाग्य हमेशा बना रहता है। यदि आप पूरी सामग्री दान ना कर पाए तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार सुहागिन महिलाओं को चूड़ी, बिंदी, मेहंदी आदि का दान करनी चाहिए। इसके अलावा इस दिन अन्न और धन दान का भी महत्व माना गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी और जो समझ भी आई होगी। तो फिर कल की हरियाली तीज व्रत कथा सुनने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइएगा कि हमारी जानकारी आप सभी को कैसी लगी। एक छोटी सी जानकारी है और कुछ भी नहीं कर पाए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव।